हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू बॉटनी 101 विद गौरव। तो हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में आप लोगों ने पढ़ा था कि हायर प्लांट्स के अलावा लोअर प्लांट्स और कुछ बैक्टीरिया भी फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, राइट। एंड वी स्टडी दैट कि उन ऑर्गेनिजम्स में अलग तरह के पिगमेंट होते हैं क्या करने के लिए, फोटोसिंथेसिस करने के लिए। बट सर व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? भाई फोटोसिंथेसिस दो शब्दों से मिलकर बना है। एक फोटो जो फोटोन शब्द से आया है जिसका मतलब लाइट होता है, और दूसरा सिंथेसिस जिसका मतलब होता है कुछ बनाना, मैन्युफैक्चर करना या सिंथेसाइज करना। सो फोटोसिंथेसिस का मतलब होता है फूड मैन्युफैक्चर करना लाइट की प्रेजेंस में। ठीक है। सो फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस इन विच कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड सब्सटेंसेस। सर ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड सब्सटेंसेस कौन से होते हैं? देखो ग्लूकोज सबसे पहले फॉर्म होता है। ग्लूकोज एक मोनोसैकेराइड होता है, बट ग्लूकोज को बाद में स्टार्च की फॉर्म में स्टोर किया जाता है और स्टार्च एक पॉलीसैकेराइड होता है। तो वो कह रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस जिसमें क्या किया जाता है, फोटोसिंथेसिस में इस पर्टिकुलर प्रोसेस में कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस को बनाया जाता है। क्या लेकर? यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट। और ये पूरा प्रोसेस एक स्पेशल स्ट्रक्चर में होता है जिसका नाम होता है क्लोरोप्लास्ट। ऑक्सीजन इस प्रोसेस में बाय प्रोडक्ट की तरह रिलीज की जाती है और यही प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल है हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की प्रेजेंस के लिए। ठीक है ना। कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन का एक बैलेंस होता है जिसको बनाने के लिए भी फोटोसिंथेसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। Other than that, they are saying that photosynthesis, what kind of a process is photosynthesis? तो आप बोलेंगे photosynthesis is a three type of processes। कौन कौन से? नंबर वन, photosynthesis is an anabolic process। सर anabolic का मतलब यहाँ पर क्या है? देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शंस। एक तो एनाबॉलिक जिसमें सिंपलर मॉलिक्यूल्स जुड़ के बड़े मॉलिक्यूल, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनाते हैं, और दूसरा होता है कैटाबॉलिक जिसमें कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स टूट करके सिंपलर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। ठीक। तो फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर सिंपलर मॉलिक्यूल्स मिलकर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल यानी कि ग्लूकोज बना रहे हैं। इसलिए ये किस तरह का प्रोसेस हुआ? एनाबॉलिक प्रोसेस हुआ। सेकंड, एनर्जी इस रिएक्शन में अंदर जा रही है या बाहर आ रही है? तो आप बोलेंगे सर सनलाइट तो यूज होती है, तो इसका मतलब है दिस इज पर्टिकुलरली एन एंडरगोनिक रिएक्शन, जिसका मतलब क्या है कि इस रिएक्शन में एनर्जी हमें देनी पड़ती है। लास्ट एंड नॉट द लीस्ट इज योर ऑक्सीडो रिडक्टिव रिएक्शन। तो आप बोल रहे हैं कि दिस पर्टिकुलर फोटोसिंथेसिस रिएक्शन इज एन ऑक्सीडो रिडक्टिव प्रोसेस। ऑक्सीडो रिडक्टिव का मतलब यहाँ पर क्या होता है? देखिए ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होती है? रिडक्शन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर लेना, राइट। सो रिडक्शन कार्बन डाइऑक्साइड तो इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करके रिड्यूस हो जाएगी किसमें? कार्बोहाइड्रेट्स में। और वाटर क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइज हो जाएगा। कैसे? ये हम लोग आगे देखेंगे। द टर्म वॉज गिवन बाय चार्ल्स बर्न्स। अब देखिए ये जो आपकी रिएक्शन है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलकर क्या बना रहे हैं? कार्बोहाइड्रेट, वाटर एंड ऑक्सीजन इज रिलीज एज अ बाय प्रोडक्ट। इसमें इन्होंने कहा, क्या कहा कि कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस हो रही है किसमें? कार्बोहाइड्रेट में। पर रिड्यूस हो रही है तो इलेक्ट्रॉन आने चाहिए। इलेक्ट्रॉन डोनेट कौन कर रहा है? तो आप लोगों को बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से पता है कि एक हाईली ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड की जरूरत होती है जो प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन डोनेट करे। इस पर्टिकुलर केस में वाटर इज दैट हाईली ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड। तो इस पर्टिकुलर केस में क्या करने वाला है? प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने वाला है, राइट। एंड दोज इलेक्ट्रॉन्स विल बी यूज टू रिड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट्स। सनलाइट का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है हमारी सस्टेनेंस में, क्योंकि जो खाना हम खाते हैं, जो ऑक्सीजन हम ब्रीथ करते हैं और जो फॉसिल फ्यूल्स हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं जनाब, वो सब के सब कहाँ से आ रहे हैं? दे आर अकरिंग बिकॉज ऑफ फोटोसिंथेसिस, एंड फोटोसिंथेसिस इज अकरिंग बिकॉज ऑफ सनलाइट। तो सनलाइट के बिना कोई काम नहीं हो पाएगा। इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे मेटाबॉलिक मशीनरी, मतलब कौन से मॉलिक्यूल्स, पिगमेंट इस्तेमाल होंगे फोटोसिंथेसिस के लिए। सेकेंडली, कौन कौन से फेजेस हैं, कौन कौन से रिएक्शंस हैं। फोटोसिंथेसिस का वो जो रिएक्शन था वो सिंगल वन स्टेप रिएक्शन दिखाई दे रहा था, राइट। बट आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि ये रिएक्शन भले ही दिखने में एक सिंगल स्टेप रिएक्शन है, बट ऐसा नहीं है। ये रिएक्शन मल्टीपल स्टेप्स में होता है। तो फोटोसिंथेसिस इज अ मल्टी स्टेप रिएक्शन जिसमें जनरली दो पार्ट होते हैं, लाइट रिएक्शन एंड
डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन को हिल्स रिएक्शन भी कहा जाता है। क्या होता है लाइट रिएक्शन में? सबसे पहले एब्जॉर्बेंस ऑफ लाइट, सबसे पहले फोटोन आया, वो ये फोटोन था, ये फोटोन आया, इसको एब्जॉर्ब कर लिया किसने? क्लोरोफिल ने। सो एब्जॉर्बेंस ऑफ लाइट बाय क्लोरोफिल। फिर क्या करेगा क्लोरोफिल? क्लोरोफिल विल नाउ यूज दिस एनर्जी, ट्रांसफॉर्म दिस एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। किस फॉर्म में? कि वो वहां इस्तेमाल करेगा इसका क्या बनाने के लिए? वाटर की स्प्लिटिंग करने के लिए। वाटर की स्प्लिटिंग होगी, उससे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन तो वातावरण में चली जाएगी, और जो इलेक्ट्रॉन थे वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करेंगे। प्रोटॉन्स का आगे जाके हम देखेंगे कि एक ग्रेडियंट बनाया जाएगा, इकट्ठा किया जाएगा उनको, ताकि उनसे एटीपी बनाई जाए, वो आगे की बात है। फिलहाल तो लाइट रिएक्शन नाम की कोई चीज़ है जिससे एटीपी और एनएडीपीएच बन रहे हैं, और एटीपी एनएडीपीएच बनने तक लाइट रिएक्शन है। उसके बाद उनका इस्तेमाल किया जाएगा डार्क रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड के फिक्सेशन के लिए। ठीक, इसके अलावा हम लोग इसमें क्या पढ़ेंगे कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो रेट ऑफ रेस्पिरेशन फोटोसिंथेसिस को तय करते हैं कि फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होगा या कम होगा। इसके अलावा इंपॉर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस पर आते हैं। क्या इंपॉर्टेंस है भाई फोटोसिंथेसिस की? पहले, प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड ऑन अर्थ। धरती पे कुछ खा रहे हो, मोस्ट लाइकली वो खाना कहाँ से आया है भाई? प्रोड्यूसर्स बनाते हैं, कंज्यूमर्स खाते हैं, लेकिन प्रोड्यूसर्स में होते कौन है? ग्रीन प्लांट्स ही होते हैं, या तो साइनोबैक्टीरिया होंगे या तो कौन होंगे? ऐसे फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म जो खाना बनाते हैं, फिर बाकी ऑर्गेनिजम्स उनको खाते हैं जनरली, राइट। इसके अलावा ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिलीज ऑफ ऑक्सीजन। फोटोसिंथेसिस ही वो प्रक्रिया है जिससे ऑक्सीजन लिबरेट होती है, और वही ऑक्सीजन हमारे वातावरण में जाती है। ऑक्सीजन का इस्तेमाल जानवर करते हैं रेस्पिरेशन के लिए, पेड़ पौधे भी करते हैं रेस्पिरेशन के लिए, और रिलीज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। वही कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस के द्वारा इस्तेमाल की जाती है पौधों द्वारा, दोबारा से क्या बनाने के लिए? खाना बनाने के लिए। उस खाने को खाकर, ग्लूकोज को खाकर ब्रेक डाउन होता है, और क्या रिलीज होती है फूड के ब्रेक डाउन से? कार्बन डाइऑक्साइड। अगेन साइकिल, कार्बन डाइऑक्साइड जाएगी पौधों के पास और ऑक्सीजन आएगी हमारे पास। पौधे भी ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं। अब जो सबसे पहला एक्सपेरिमेंट हमारा है ना, देखो यार, क्या क्या चीजें चाहिए तुम्हें फोटोसिंथेसिस करने के लिए? बड़ा सिंपल है भाई, देख सुनो। पहला, लाइट चाहिए, दूसरा क्लोरोफिल चाहिए, तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, एंड वाटर चाहिए। बिना वाटर के कैसे होगा? तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में हम लोग प्रूव करेंगे कि क्लोरोफिल चाहिए। देखो, क्लोरोफिल के दो एक्सपेरिमेंट होते हैं। क्लोरोफिल प्रूव करना है तो या तो वेरीगेटेड लीफ ले लो। वेरीगेटेड लीफ क्या होती है? एक ही लीफ में ग्रीन और नॉन ग्रीन पार्ट्स होते हैं लीफ में, तो ऐसी लीफ को वेरीगेटेड लीफ, और ऐसे पौधे को वेरीगेटेड प्लांट कहा जाता है। मनी प्लांट एक एग्जाम्पल है, दूसरा क्रोटॉन हमने यहाँ पर लिया है। ऐसे पौधे को हमने डी स्टार्च किया, इसका सारा स्टार्च खत्म किया, इसको 3 दिन रख दिया अपनों ने बिना धूप के। बिना धूप के खाना नहीं बनेगा, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, रेस्पिरेशन में सारा स्टार्च यूज हो जाएगा, और ये पौधा अब डी स्टार्च हो चुका है। अब वापस डी स्टार्च पौधे को हम क्या करेंगे? सनलाइट में रखेंगे, और सनलाइट होगा तो फोटोसिंथेसिस होगा। अब की बार करेंगे इसको टेस्ट स्टार्च के लिए। जब इसको स्टार्च के लिए टेस्ट करेंगे तो नॉन ग्रीन पार्ट, जहाँ क्लोरोफिल नहीं है वहां पर ब्लू ब्लैक कलर नहीं आएगा, लेकिन जहां पर हमारा ग्रीन कलर है वहां पर क्लोरोफिल प्रेजेंट है, और वहां पर हमें कौन सा कलर देखने को मिलेगा? ब्लू ब्लैक कलर। किसकी वजह से? स्टार्च टेस्ट की वजह से। चलिए, इसके अलावा ना देखो, क्लोरोफिल का एक और एक्सपेरिमेंट होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि वेरीगेटेड नहीं लेते हैं, नॉर्मल लीफ ली कंप्लीटली ग्रीन कलर, बट उसको नॉन ग्रीन बनाएंगे बाय डिसॉल्विंग द क्लोरोफिल। सो हाउ डू यू डू दैट? दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हाट डज अल्कोहल वॉश डू टू द क्लोरोफिल? आखिर क्लोरोफिल का अल्कोहल वॉश क्या करेगी? अल्कोहल नॉन पोलर है नेचर में या पोलर है? नॉन पोलर मान के चले इस एग्जांपल के लिए, और क्लोरोफिल को, उसमें भी पोलर नॉन पोलर दोनों ही पार्ट है, बट मोस्टली अभी तो फिलहाल के लिए इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज के लिए तो नॉन पोलर ही मानना पड़ेगा, क्योंकि अगर उसको एक नॉन पोलर सॉल्वेंट ने डिसॉल्व किया है तो उसको भी नॉन पोलर होना पड़ेगा। जबकि हम जानते हैं कि क्लोरोफिल का 2 पार्ट होते हैं, ऊपर पोरफायरिन हेड जो कि पोलर होता है, और नीचे फाइटोल टेल जो कि नॉन पोलर होती है। आगे देखेंगे। फिलहाल की बात ये थी कि अल्कोहल वॉश से क्या होगा? क्लोरोफिल डिसॉल्व होकर बाहर आ जाएगा, तो पौधे का वो भाग जहाँ क्लोरोफिल डिसॉल्व हो गया वहाँ ब्लू ब्लैक कलर नहीं मिलेगा, और जहाँ क्लोरोफिल डिसॉल्व नहीं किया वहाँ ब्लू ब्लैक कलर देखने को मिलेगा, जो कि साबित करता है कि क्लोरोफिल की जरूरत है फोटोसिंथेसिस के लिए। देखो, लाइट प्रूफ करना कि लाइट की जरूरत है रेदर सिंपल एक्सपेरिमेंट है। नॉर्मल प्लांट लो, डी स्टार्च करो, लेकिन डी स्टार्च करने के बाद जब वापस फोटोसिंथेसिस के लिए रखो तो उसका एक लीफ का एक छोटा सा पार्ट ब्लैक कलर के पेपर से कवर कर दो। लाइट वहां रीच नहीं होगी। आयोडीन स्टार्च टेस्ट करोगे
तो ब्लू ब्लैक कलर उस पार्ट में देखने को नहीं मिलेगा जिस पार्ट को ब्लैक कलर के पेपर से कवर किया था, जिसका मतलब है कि बिना लाइट के फोटोसिंथेसिस नहीं होने वाला। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सर ये स्टार्च टेस्ट होता क्या है, कैसे काम कर रहा है? भैया देखो, बेसिस क्या है स्टार्च टेस्ट का? रिएक्शन। किसका रिएक्शन? स्टार्च का और आयोडीन के बीच में रिएक्शन होने वाला है। क्या रिएक्शन होने वाला है? स्टार्च कैसा मॉलिक्यूल है? बड़ा मॉलिक्यूल है, पॉलीसैकेराइड है, दो तरीके के और मॉलिक्यूल से मिलकर बना है। कौन से? एक अमाइलोज और एक अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोज आप लोगों को पता है कैसा है? अमाइलोज है हेलिकल। और अमाइलोपेक्टिन कैसा है भाई? अमाइलोपेक्टिन है ब्रांच। तो अमाइलोज के अंदर आयोडीन, अमाइलोज हेलिक्स के अंदर आयोडीन के फंसने की वजह से ब्लू ब्लैक कलर हमें देखने को मिलता है। तो अगर स्टार्च प्रेजेंट है, स्पेसिफिकली अमाइलोज प्रेजेंट है, तो आपको कौन सा कलर देखने को मिलेगा? ब्लू ब्लैक कलर देखने को मिलेगा। नाउ नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में हमें सिर्फ इतना प्रूव करना है कि कार्बन डाइऑक्साइड इज रिक्वायर्ड। भाई सिंपल एक्सपेरिमेंट, डी स्टार्च करो, अब की बार फोटोसिंथेसिस करवाने लेके जाओ तो तुम्हें सिर्फ आधी पत्ती को एक कंटेनर के अंदर डालना है और उस कंटेनर के अंदर KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को डालना है। आप लोग जानते हो KOH क्या करता है? इट एब्जॉर्ब्स कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड पत्ती को इस वाले भाग में मिलेगी नहीं, पत्ती को इस वाले भाग में अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिलेगी, क्या होगा? फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। अगर आप टेस्ट करोगे तो ब्लू ब्लैक कलर इधर आपको टेस्ट में देखने को, ये समस्या देखने को मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। मॉल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट के बाद नेक्स्ट जो है हमारा वो है इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन। भाई यार ये बड़ा इजी है, समझ लो आसानी से। पहले आएगा जोसेफ प्रीस्ली, फिर आएगा जैन इंजनहाउस, फिर आएगा तुम्हारा ये क्या नाम है वॉन सैशेस, फिर वॉन सैशेस के बाद आएगा इंगलमैन, इंगलमैन के बाद आएंगे वैन नील, और वैन नील के बाद आएंगे तुम्हारे रूबेन, रेंडल, केमेन और हाइड। कितना सिंपल है देखो। जोसेफ प्रीस्ली ने ये बोला कि एयर का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है ग्रोथ ऑफ ग्रीन प्लांट, पहली बात। दूसरी बात, 1774 में भाई ने ऑक्सीजन डिस्कवर कर दी। तीसरी बात, एक्सपेरिमेंट करा, इसमें मजा ही बहुत आया। क्या करा एक्सपेरिमेंट में भाई? यहाँ रखी मोमबत्ती, मोमबत्ती जला दी और उसके ऊपर डब्बा रख दिया उल्टा करके। क्या होगा? ट्रांसपेरेंट डब्बे को उल्टा करके रख दोगे तो बेल जार मान लो, क्या होगा? मोमबत्ती बुझ जाएगी। क्यों? ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। सर पागल हो क्या आप? दूसरे में क्या करा मैंने? माइस, माइस रख दिया। अब माइस के ऊपर भी मैंने बेल जार को उल्टा करके रख दिया। अगर माइस को ऑक्सीजन नहीं मिली, हवा नहीं मिली, माइस मर जाएगा। मत करना ही एक्सपेरिमेंट, एथिकल इश्यूज भी होते हैं भाई। ठीक है, तो यहां पर इस केस में प्रीस्ली ने कर लिया, प्रीस्ली के चक्कर मत पड़ो। प्रीस्ली ने पहले क्या करा? मोमबत्ती बुझा दी भाई ने। फिर उसने क्या किया? चूहा मार दिया। भैया प्रीस्ली ने बोला हवा में कुछ था जो माइस ने कंज्यूम कर लिया, जो कैंडल ने कंज्यूम कर लिया। भाई बत्ती जली दिमाग की। अगले एक्सपेरिमेंट में भाई ने मोमबत्ती के साथ और माइस के साथ उसने मिंट का पौधा रख दिया। अब मिंट का पौधा फोटोसिंथेसिस कर रहा, कार्बन डाइऑक्साइड यूज कर रहा और ऑक्सीजन निकाल रहा। इससे क्या हो रहा? एक साइकिल बन रही। और उससे क्या हो रहा? उससे माइस जिंदा, कैंडल जिंदा और मिंट प्लांट जिंदा। वाह मजे आ गए, राइट। तो दिस इज एन एक्सपेरिमेंट। प्रीस्ली ने क्या कहा भाई? कुछ हवा में से निकाला गया, किसके द्वारा? माइस के और कैंडल के द्वारा। और कुछ है वो एलिमेंट जो वापस से लौटाया गया हवा में, किसके द्वारा? मिंट प्लांट के द्वारा। तो ये जोसेफ प्रीस्ली ने भले ही किया तो बड़ा सिंपल सा एक्सपेरिमेंट था, बट उनके इस सिंपल से एक्सपेरिमेंट में ना चीजें बहुत ज्यादा ही समझ में आ गई हम लोगों को। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद जोसेफ प्रीस्ली के बाद आएंगे हमारे जैन इंजनहाउस। उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, उन्होंने कहा सनलाइट इज एसेंशियल फॉर प्लांट ग्रोथ। उन्होंने इसी एक्सपेरिमेंट को ना बड़े सिंपल ढंग से किया। उन्होंने क्या किया इस एक्सपेरिमेंट में भाई? उन्होंने इसी एक्सपेरिमेंट में केवल क्या किया? एक हाइड्रिला एक्वेटिक प्लांट को इंट्रोड्यूस कर दिया। और उन्होंने एक बार लाइट में किया एक्सपेरिमेंट को, एक बार डार्क में किया। तो लाइट में उन्होंने ऑब्जर्व किया कि हाइड्रिला जो एक्वेटिक प्लांट था उसके सबमर्ज्ड ग्रीन पार्ट के अराउंड बबल्स देखने को मिले। बाद में जैन इंजनहाउस ने कहा कि भाई ये जो बबल देख रहे हो ना तुम लोग, ये बबल पक्का ना पक्का ऑक्सीजन के हैं। नेक्स्ट जूलियस वॉन सैशियस, भाई ये बंदा गजब। इसने क्या क्या बातें बोली? पहला, प्लांट ग्रो करेगा, ग्लूकोज देखने को मिलेगा। दूसरी बात, ग्लूकोज इज द फर्स्ट विजिबल प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। पहला विजिबल प्रोडक्ट क्या है फोटोसिंथेसिस का? ग्लूकोज। ग्लूकोज इज स्टोर्ड एज स्टार्च, बहुत बढ़िया बात है। नेक्स्ट इन्होंने कहा कि तुम्हें जो ग्रीन कलर का पिगमेंट देखने को मिलता है वो स्पेशल बॉडीज में देखने को मिलेगा, जिनको हम क्लोरोप्लास्ट बोलेंगे आगे जाके। नेक्स्ट साइंटिस्ट है हमारे इंगलमैन। सो भाई दिस इज द साइंटिस्ट, ये होते हैं साइंटिस्ट जिन्होंने बिना स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के लिए, बिना बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट्स के, बिना पैसा खर्च करे, रिसोर्स लगाए, बड़ी गजब की बात बोली, बड़े अच्छे इन्फ्रेंसेस निकाले, कंक्लूजन निकाले सिंपल सेटअप से
क्या सिंपल सेटअप किया भाई ने, देखो इन्होंने लिया क्लैडोफोरा। क्लैडोफोरा क्या है, ग्रीन एल्गा, ठीक है। एक पहले लो पेट्री डिश, ले ली भैया पेट्री डिश, इधर रख लो प्रिज्म, रख लिया प्रिज्म। व्हाइट लाइट आई, व्हाइट लाइट क्या हो गई, अपनी स्पेक्ट्रल कंपोनेंट में डिवाइड हो गई। यहाँ पर ब्लू देखने को मिल रहा है, यहाँ पर रेड देखने को मिल रहा है, विबग्योर मान लेते हैं ना, विबग्योर। दिस इज द रेड रीजन एंड दिस इज द ब्लू रीजन। एरोबिक बैक्टीरिया के सस्पेंशन में क्लैडोफोरा को भाई ग्रो कर रहा है। ब्लू रीजन में और रेड रीजन में एरोबिक बैक्टीरिया का ग्रोथ देखने को मिला। उन्होंने कंक्लूड किया कि फोटोसिंथेसिस का मैक्सिमम पार्ट कहां कर होता है, रेड और ब्लू रीजन में, क्योंकि यहां पर ही फोटोसिंथेसिस हुआ क्लैडोफोरा द्वारा, ऑक्सीजन रिलीज हुई और एरोबिक बैक्टीरिया का ग्रोथ यहां पर आपको देखने को मिला। तो इन्होंने बिना किसी बड़े एक्सपेरिमेंट के सिंपली आपको एक्शन स्पेक्ट्रम जो था फोटोसिंथेसिस का दे दिया। कॉर्नेलियस वैन नील एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट पर्पल सल्फर बैक्टीरिया पर काम कर रहे थे। इन्होंने कहा देखो तुम पागल मत बनो, ये जो ऑक्सीजन आ रही है ना, ये ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड के टूटने से नहीं आ रही है, ये आ रही है वाटर के टूटने से। दैट मीन्स वाटर स्प्लिट हो रहा है, उससे ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही है। तो इन्होंने एक जनरल छोटी सी इक्वेशन दी है कि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ एक कोई भी हाईली ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड रिएक्ट कर रहा है, दैट इज H2A, यही इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, यही प्रोटॉन डोनेट करेगा, ये इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर अगर H2O होता तो मुझे यहां पर क्या देखने को मिलती, ऑक्सीजन। और अगर यहाँ पर H2 ऐसे हाइड्रोजन सल्फाइड है जो कि पर्पल सल्फर बैक्टीरिया में देखने को मिलती है, तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, सल्फर देखने को मिल रहा है। तो दिस वाज अ वेरी बेसिक कंक्लूजन गिवन बाय सर। नेक्स्ट, इनकी इस बात को प्रूव किसने किया, रूबेन रैंडल, केमेन और हाइड ने रेडियो एक्टिव स्टडी करी। उन्होंने नॉन रेडियो एक्टिव स्टेबल आइसोटोप उठाया, हैवी आइसोटोप ऑक्सीजन का 18O, और उन्होंने रेडियो आइसोटोपिक स्टडी से ये प्रूव कर दिया कि ये जो ऑक्सीजन आपको फोटोसिंथेसिस में देखने को मिल रही है, ये सच में ही कहाँ से आ रही है, ये सच में वाटर की स्प्लिटिंग से आ रही है। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट है भाई लोग, वो भी याद कर लो। जॉन सेनेबियर, स्विस साइंटिस्ट, क्या बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड यूज हो रही है फोटोसिंथेसिस में, आ रही है कहाँ से, एनवायरमेंट से या एटमॉस्फेयर से, और साथ में ये कहते हैं कि जो कंबस्टन सपोर्टिंग ऑक्सीजन है, कंबस्टन को सपोर्ट करने वाली ऑक्सीजन है, वो यहाँ पर रिलीज हो रही है। निकोलस थियोडर डे ससुर, स्विस साइंटिस्ट, इन्होंने बोला भैया देखो मेरी बात सुनो, इन्होंने बोला कि प्लांट ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों की ही एब्सेंस में सर्वाइव नहीं कर सकते, पहली बात। दूसरी बात, जितनी कार्बन डाइऑक्साइड की वॉल्यूम यूज होगी उतनी ऑक्सीजन रिवॉल्व होगी। बट इन्होंने क्या बोल दिया गलती से कि ऑक्सीजन जो थी वो कार्बन डाइऑक्साइड में से निकली है, और वैन नील ने हमें क्या बताया कि ऑक्सीजन कहाँ से निकली है, वाटर की स्प्लिटिंग से निकली है। बट इन्होंने बोला कि वाटर इंपॉर्टेंट है भाई, तो इनकी बात माननी पड़ेगी। प्लेटियर, कैवेंटाउ, दो फ्रेंच साइंटिस्ट, इन्होंने हमें क्या बताया कि जो ग्रीन कलर पिगमेंट है ना क्लोरोफिल, उसको आप अल्कोहल वॉश से क्या कर सकते हो, डिसॉल्व कर सकते हो, सॉल्युबलाइज कर सकते हो। ह्यूगो वॉन मोल ने हमें क्लोरोप्लास्ट डिस्कवर करके दिया। मेयर ने हमें समझाया कि आपकी जो कन्वर्जन है लाइट एनर्जी का केमिकल एनर्जी में, दैट इज व्हाट इज हैपनिंग इन फोटोसिंथेसिस।